अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरअसल के साथ मैं हूं सैयद अदनान और मैं हूं सुहेब फारूक। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इंडिया जो आज का है इसकी दरअसल क्या सूरत हाल है, इसमें कितने मज़ाहिब हैं, इसमें कितनी इसकी आबादी है और कितने सूबे हैं और किस किस्म के लोग यहाँ बसते हैं। इस सारे को आज आप हमारे इस प्रोग्राम दरअसल में हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स पर देख सकेंगे, उसके अलावा हमारे आवाज़ ग्रुप ऑफ रेडियो पर सुन सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुहेब फारूक साहब, हमें ये भी जानना है और अपने नाज़रीन को भी बताना है कि इंडिया की मौजूदा की आबादी कितनी है और इसमें मज़ाहिब कितने हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने नाज़रीन को दे सकें। उसके बाद इसके दीगर मसाइल पर भी जाएंगे जो कि इंडिया ने क्रिएट कर रखे हैं। ये शाह साहब, इस वक्त बात ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं और अपने दुश्मन को पूरी तरह जानते हैं, या जिससे भी आपने मुज़ाकरात करनी है, बातचीत करनी है, उसको उसकी कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं, तो फिर आप आधी जंग पहले ही जीत गए। तो मेरे नज़दीक हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है। इंडिया इस वक्त तकरीबन 32 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया का रकबा रखता है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और आबादी के हिसाब से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क। और उसके बाद इसके अंदर बड़ी अहम बात ये है कि इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं, लेकिन उस मज़ाहिब की जो परसेंटेज है ये भी हमारे जहन में क्लियर होनी चाहिए। हाँ, कि कितने हिंदू कितने हैं या दीगर जी, इस वक्त अगरचे शुरू में इनके जो लीडरशिप थी, जिस पे हम बाद में आएंगे, नेहरू पे और गांधी पे, मोहनदास करमचंद गांधी, और उन्होंने जैसे किया, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू की है। 79.2% पूरी आबादी का ऑलमोस्ट 80% जो है वो हिंदू आबादी है। और उसके बाद 12.8% ऑलमोस्ट 13% जो है वो यहाँ मुसलमान बसते हैं। और यहाँ पर ओनली 1.7% सिख हैं। सिख भी बड़े कम हैं। और 2.3% यहाँ पर जो है वो क्रिश्चियंस भी हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो अगली बड़ी आबादी जो है वो बुद्ध भी 0.4% यहाँ रह रहे हैं। और उसके अलावा जैन मज़हब वाले भी 0.7% यहाँ पर रह रहे हैं। जैन भी एक हिंदुओं की, आपने देखा होगा कई दफ़ा पुराने मंदिर हैं, कहीं पर जैन मंदिर भी हैं। जैन एक हिंदुओं का एक अलहदा एक फ़िरका है, और ये तमाम मज़ाहिब यहाँ पर रह रहे हैं। और फिर उसके बाद इस वक्त आपको सुन के ये भी हैरानी होगी कि यहाँ इस वक्त जो है 400+ लैंग्वेजेस इस एरिया में बोली जाती है। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी लैंग्वेजेस आप इस इंडिया एक में 400 ज़बानें, और उसमें बहुत सी बड़ी बड़ी ज़ुबानें हैं जिसके मतलब है करोड़ से ज़्यादा बोलने वाले हैं। जैसे उर्दू है, जैसे हिंदी है, इसी तरह वहाँ पर तमिल है, तेलुगु है, वहाँ पर जो है वो बहुत सी, यानी बेशुमार, मैंने आपको कहा 400+ ज़बानें वहाँ पर बोली जा रही हैं। और एक और यहाँ के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो हमने जिस कुव्वत से अगर बात करनी है, जिस मुल्क से हमने बात करनी है, इसकी कई और चीज़ों को भी हमें समझना पड़ेगा। दुनिया में मसलन जंगलात हैं, जंगलात के एतबार से पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं दुनिया भर में, उसका मोर देन 50% जो है पूरी दुनिया का, वो सिर्फ इंडिया में मौजूद है। ये भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा, आज के इस प्रोग्राम में सुहेब साहब ने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है कि एक तो 400 ज़बानें और एक मुल्क। पता नहीं आप ये देख रहे हैं कि कोई एक बंदा होगा जिसे कुछ 100 ज़बानें आती होंगी। इसी तरह टाइगर्स के हवाले से बताया कि दुनिया में जो टाइगर्स पाए जाते हैं बड़े मुल्कों में या सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, उनमें भी इंडिया का शुमार है। उनमें ना सिर्फ शुमार है बल्कि इसी तरह जो नेचर के ऐसे पॉइंट्स हैं, पहाड़ों के, जंगलात के, जिसको जैसे ये बहुत आपने देखा है कि जो उन्होंने जो वर्ल्ड के जानवरों के ऊपर चैनल्स हैं और जो जोग्राफिक, नेशनल जोग्राफिक वगैरह और इंटरनेशनल जितने भी ऐसे बड़े चैनल्स हैं, उनको वो कैसे
कॉरपोरेट्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने बताया है कि जी 200 के करीब ऐसे यूनिक पॉइंट्स हैं हमारे पास जो नेचर ने बनाए हैं, चाहे वो जंगलात की सूरत में है, आबशारों की सूरत में है, ग्लेशियर्स की सूरत में है, और वो उन्होंने उसको ब्यूटी को सेल करते हैं, वो अपनी चीज़ों को इंटरनेशनली बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो ये तमाम चीज़ें उस मौजूदा इंडिया के अंदर है। अब इसकी अंदर की तकसीम में करें तो ये पार्लियामेंट इनकी जो है वो इनका एक सदर भी होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, और उसी तरह जो इनकी पार्लियामेंट्स हैं वो इनकी एक जो है राज्य सभा है जो सेनेट की तरह होती है, एक लोकसभा है, उनके आगे स्पीकर्स होते हैं, और फिर इनकी हर स्टेट जो है, हर जो सूबा है उसकी अलहदा गवर्नमेंट का वो निज़ाम है। बाकी काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान से मिलती जुलती भी हैं, लेकिन इसके अंदर ये भी बात है कि जो नेशनल लेवल पे है इनकी अभी तक यहाँ पर बहुत सी पार्टियाँ काम कर रही हैं, लेकिन जब से पाकिस्तान बना और इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ तो उस वक्त से इनकी बड़ी पार्टियों में सबसे पहले तो बड़ा लंबा अरसा कांग्रेस ही रही। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम लीग थी, उनके पास कांग्रेस रही, लेकिन बाद में जो है वो जनता पार्टी आई, जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो वो जो जनता पार्टी है वो फिर एक बड़ी पार्टी उभर कर उसमें बहुत सी और छोटी छोटी पार्टियों का इंज़माम हो गया और वो बाद में बड़ी पार्टियां बनी। इसी तरह मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो माइंड सेट है और चीज़ें हैं, अच्छा इनकी आज़ादी के हवाले से भी 2 दिन हैं। एक इनका आज़ादी का दिन 15 अगस्त ओवरऑल, जो 14 हमारा है, 15 इनको है। लेकिन इन्होंने शुरू में एक सियाना काम किया। इन्होंने जब अंग्रेज़ों से, एक तरफ तो अंग्रेज़ों से जान छुड़ाई, दूसरी तरफ जब जा रहे थे तो अंग्रेज़ अभी ज़ाहिर है एकदम चले तो नहीं गए थे। इन्होंने शुरू के 3 साल अंग्रेज़ों ही को अपनी हुकूमत दिए रखी और उनको कहा आप हमारे लिए चलाए रखें इसको, और उसमें अपने आप को कंसोलिडेट किया। और वो जो 3 साल इन्होंने गुजारे और फिर पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर आया या सदर भी आया तो वो 26 जनवरी 1950 को आया। तो इस तरह से उन्होंने इनका एक आज़ादी का या अपनी इंडियन सुपरमेसी का जो दिन था, तो 15 अगस्त की तरह एक इनका 26 जनवरी भी एक आज़ादी, 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये अपनी आज़ादी के दिन जो है वो मनाते हैं। ये इस वक्त इनकी ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसकी हिस्ट्री में भी बताऊं कि शुरू में 1950 में जो इनके बेसिकली आपको मालूम है कि इनके महात्मा गांधी जो हैं वो इनके लीडर बने, फाउंडर लीडर बने। वो बेसिकली उन्होंने अपने आप को जब अदम तावन की तहरीक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाई तो अपने आप को इन्होंने नुमायाँ किया, और जिस वक्त वो नुमायाँ किया बाद में जो है वो नेहरू इनके साथ लग गए और नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने। और 1950 में जब इन्होंने ये सिविल सुपरमेसी लाकर पहला किया तो पहले 1 साल के अंदर इन्होंने पहला इलेक्शन करवाया। इनकी इस वक्त जो दुनिया में जो अपनी चीज़ बेचते हैं या जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है इनका पॉइंट वो ये है कि ये दुनिया की सबसे पॉपुलस डेमोक्रेसी है, और ये सबसे कंटिन्यू भी देखें। इनका 51 से इलेक्शन शुरू हुआ, किसी वक्फे के बगैर आज तक इनका इलेक्शन चल रहा है। कभी इनके यहाँ मार्शल लॉ नहीं लगे, 2 दफ़ा अगर इनके यहाँ इमरजेंसी लगी है तो उसको भी इन्होंने कभी नहीं आई वो इस तरह, ये भी एक पॉइंट इनका नोट करने का है। फिर इसके बाद ये हुआ शाह साहब के 51 वाले इलेक्शन में भी, और फिर जो है 56 के इलेक्शन में भी, 62 में भी जो है वो इलेक्शन ये जीते, यही नेहरू ही आए, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अचानक उनकी मौत जो है वो 64 में हुई। तो फिर उस वक्त एक आर्जी तौर पर जो है वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन इलेक्शन जब अगला टाइम पे हुआ, यानी वो 3 साल के लिए आए, अगरचे कि वो भी जो लाए गए वो भी अपनी मौत से, अपने वक्त से पहले अचानक मौत का शिकार हुए। और फिर उसके बाद उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी
वो आई, सिलसिला चल रहा है, वो फिर वहाँ से चली और वो 71 और 77 तक वो वही रही। और 77 में चूँकि 1975 में उसने मुल्क में एक दफ़ा इमरजेंसी लगा दी, लोगों ने उसको हरा दिया, और 77 में पहली मर्तबा इनके यहाँ जनता पार्टी आई, जो कि ये बाद में अब इस्टेब्लिश होती हुई। पहले वो 2 साल 3 साल में ही बहुत उनको डिस्टर्ब रहा, पहली दफ़ा जब हुकूमत इतने उनकी इंडिया बनने के बाद मिली, और फिर वहाँ से इनकी डेमोक्रेसी और बाकी चीज़ें आगे चली हैं। अब हम अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ये बात करेंगे कि जो है वो हमारी जो ये इस वक्त की वहाँ सियासी लीडरशिप है, ये क्या सोचती है, कांग्रेस कैसे ऑपरेट करती है, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, और बीजेपी के क्या हैं, और बाकी सूबों में किस तरह की सोचें आ रही हैं। जी नाज़रीन और सामीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी इंडिया के हवाले से, इंडिया की मौजूदा सूरत हाल के, और ख़ास तौर पर इसमें 2-3 बातें जो बहुत इंफॉर्मेटिव थी। उसमें ख़ास हमने ज़बानें बताईं कि वहाँ कितनी हैं, उसके अलावा कौमें वहाँ कितनी बस रही हैं, और इन लोगों ने सियासत में किस तरह ये लोग आए, और इनके आज़ादी के दिन जो आज तक आप में से अक्सर लोग यही समझते थे कि 15 अगस्त को ये मनाते हैं, वो भी मनाते हैं, लेकिन एक 26 जनवरी का भी इनका एक दिन आया। तो ये काफ़ी हमने कोशिश की कि आपको इन्फॉर्मेशन अपने इस प्रोग्राम में दे सकें। हमारे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगला प्रोग्राम भी इंडिया के हवाले से होगा। इसके साथ ही शुएब फ़ारूक और सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।